हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट 18 कर रहे हैं, पाइथागोरस त्रिक। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है कि प्रिय विद्यार्थियों, राम जो है 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची। उसने सम संख्या को सोचा 2 को, फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची और 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं क्या होंगी। उसने पहली संख्या 4 सोची जो कि 2 गुना 2 करने पर आती है। फिर उसने क्या देखा, दूसरी संख्या 2 के वर्ग में 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। 2 का वर्ग किया यानी कि 2 गुना 2 4 और उसमें 1 जमा कर दिया तो क्या आ गया, 5 आ गया। फिर 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई संख्या 2 का वर्ग यानी 4 और उसमें से 1 घटा दिया तो क्या हुआ, 3 मिल गई। तो हमें ऐसे 3 संख्याएं मिली जो 2 से संबंध रखती हैं। तो वो कौन सी हुई, 3, 4 और 5। 3 संख्याएं प्राप्त हुई। फिर वह सोचता है कि इन 3 संख्याओं के बीच कोई संबंध है, कोई तो इनके बीच में रिलेशन है। उसने जाना कि 2 संख्याओं 3 तथा 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है। अगर हम 2 संख्या 3 और 4 का वर्ग करते हैं और उनको जोड़ देते हैं तो 5 के वर्ग के बराबर है। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 और दोनों को जमा किया तो 25 यानी कि 5 के वर्ग के बराबर हुआ। क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले किसने अवलोकन किया, सबसे पहले ये कौन जान पाया था। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस ट्रिपलेट इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। यदि ए बी सी कोई पूर्णांक है, पूर्णांक आप जानते हैं, ए बी सी अगर कोई पूर्णांक है तो ए का स्क्वायर, ए का वर्ग जमा बी का वर्ग होगा, वो किसके बराबर होगा, सी के वर्ग के बराबर होगा। यही पाइथागोरस त्रिक होती है कि एक संख्या दी गई है, हम उसके अन्य 2 संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस त्रिक की कोई हमको एक संख्या दे दे तो हम बाकी दो संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर आपको पाइथागोरस त्रिक जो है वो आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी कि जो समकोण त्रिभुज होता है, 90 डिग्री वाला जो त्रिभुज होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और ये सबसे पहले किसने अवलोकन की थी, पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे और उन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया था। इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस त्रिक ही कहते हैं। पाइथागोरस के नाम से ही इस त्रिक का नाम पाइथागोरस त्रिक रखा गया है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। दी गई सम संख्याओं के लिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें। आपको कुछ सम संख्याएं दी हैं, उनके लिए पाइथागोरस त्रिक आप ज्ञात करें। मान लिया पाइथागोरस त्रिक है, यहाँ पर आपको जो सम संख्या दी गई है वो है 8। इसका आधा कर दो, क्या आ गया, 4 आ गया। अब प्राप्त संख्या का वर्ग कर दो, इसको स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया, 16 आ गया। अब उसमें 1 प्लस कर दो वर्ग में, कितना आ गया, 17 और उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपके पास 3 संख्याएं आ गई, कौन सी, 8, फिर आपके पास 15 और फिर 17। जो सी संख्या आप ले रहे हैं उस संख्या का आपको क्या करना है, आधा करना है। फिर आपको जो संख्या आई उसका वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के बाद जो संख्या आती है उसमें 1 जमा करना है और 1 घटा करना है। फिर आपके पास जो सबसे पहले संख्या ली थी और जमा और घटा करने के बाद जो 2 संख्या आई वे आपके पाइथागोरस त्रिक बन जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए
8 का स्क्वायर किया है और 15 का स्क्वायर किया है, दोनों को जमा किया, 17 के स्क्वायर के इक्वल ये आ जाएगा। 3 संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक एक पूर्णांक होता है, ये एक पूर्णांक ही होगा। अब इसके बाद दी गई विषम संख्या का पाइथागोरस त्रिक निकालिए। सम संख्या थी, अब विषम के लिए देखते हैं। विषम संख्या के लिए आपको उसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसको सोल्व करेंगे। जैसे हमने विषम संख्या ली तो उसका स्क्वायर कर दो बच्चों। स्क्वायर करने के बाद प्राप्त वर्ग संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। ऐसे 2 भाग बनाने हैं अब हमें वर्ग संख्या के कि उनका अंतर 1 हो। तो हमने 40 और 41 में उसको बांट लिया, तो हमारी संख्याएं 9, 40 और 41 बन गए। ठीक है बच्चों, सम संख्या में हम उसका हाफ करेंगे संख्या का, फिर उसका वर्ग करेंगे, वर्ग में से 1 जमा करेंगे और वर्ग में 1 घटा करेंगे, तब हमारे पास 3 संख्याएं आएंगी। लेकिन विषम संख्या में हमें क्या करना है, विषम संख्या में सिर्फ हम उसका स्क्वायर करेंगे और उसको 2 ऐसे हिस्सों में बांट लेंगे वर्ग को कि उनका डिफरेंस क्या हो, उनका अंतर 1 हो। तो ये हमारी पाइथागोरस त्रिक बनी और इसको लगाया तो हमने सही उत्तर पा लिया। अब आपको बेटा आगे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए। पाइथागोरस त्रिक का एक रूप, पाइथागोरस त्रिक को हम इस तरह भी लिखते हैं एक रूप में कि हम उन्हें क्या नाम दे देते हैं, 3 संख्याओं को 2m लिख देते हैं पहली संख्या को, फिर m² - 1 कर देते हैं और m² + 1 कर देते हैं। वही तो हमने यहाँ किया था। तो हम ये नाम 3 उनको दे देते हैं संख्याओं को, ये आपको लर्न करना ज़रूरी है। 2m, m² - 1 एंड m² + 1। इस रूप का उपयोग करते हुए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करते हैं। माना पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 12 है। मान लिया कि एक सदस्य क्या है, 12 है, और 12 जो सदस्य है, माना m² - 1 = क्या है, 12 है। तो m² क्या होगा, +1 हो जाएगा, और m² क्या होगा, 13 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 तो यहाँ आ जाएगा, तो m² क्या बना, 13 बन गया। अब अगर आपको m का मान एक पूर्णांक नहीं है, ये संभव नहीं है इस केस में, m का मान एक पूर्णांक नहीं है, तो माना m² + 1 को 12 रख लिया और m² क्या आया, 11, तो संभव नहीं है। m का मान एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो हम यहाँ से तीनों इन ट्रिपलेट को या त्रिक को यूज़ करके हम किसी भी संख्या को वो पूर्णांक बनेगी या पाइथागोरस त्रिक बन सकती है या नहीं बन सकती है, ये निकाल सकते हैं। 2m को 12 रखा, m क्या आ गया, 6 आ गया। अब m² + 1 करो, m की जगह आपने 6 रख लिया तो 37 आया। m² - 1 किया तो क्या आ गया, 35 आ गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक का एक समूह बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा 2m हम लेते हैं, ये इस संख्या को हम मानते हैं, जो भी संख्या हम मानेंगे कि ये सदस्य है तो वो हम 2m के ही इक्वल लेके चलेंगे, फिर m निकालेंगे और m को दूसरी संख्याओं में पुट करेंगे और दूसरी संख्याएं हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी। अब आपके पास क्वेश्चन दे दिया है बेटा कि प्रश्न है पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य 2 संख्याओं का मान आपको निकालना है। अन्य 2 संख्याएं आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले आपको कौन सी संख्या दी गई है, आपको 10 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, 2m को 10 ले लेंगे। देखो 2m बराबर हम क्या लेंगे, 10 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, जब हमने 2m बराबर 10 लिया, देखिए क्या होगा,
यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, 2m को बराबर ले लिया किसके, 10 के। जो पहला पार्ट दिया गया है पहले क्वेश्चन का, 2m बराबर 10 ले लिया। तो m यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा आपका, m क्या होगा, 10 के बटे में 2 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। अब आपके पास दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 था, m स्क्वायर प्लस 1 था, तो 5 का स्क्वायर जमा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बनेगा, 10 जमा में 1 बराबर क्या हुआ, 11। और सॉरी यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा, 25 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या होगा, 25 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे बेटा आप और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 25 माइनस 1 क्या होगा, 24। तो आपके पास जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बना वो क्या बन गया बेटा, वो बन गया आपका 10, 26, 24। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया हमने। ये पाइथागोरस त्रिक है। त्रिक के तीनों सदस्य, तीनों अंक हमें मालूम हो गए। अब आपके पास क्या आता है, अब देखो बेटा आपके पास आपने क्या देखा कि जो हमारे पास संख्या थी 10, जो पहली हमने ली थी संख्या 10, वो क्या थी आपकी, एक सम संख्या थी। सम संख्या थी तो हमने ट्रिपलेट का यूज़ करके उसको सॉल्व किया। लेकिन अब बच्चे हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर पे हमारे पास 7 है जो कि विषम संख्या बनती है। ये हमारी एक विषम संख्या है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विषम संख्या ले रहे हैं तो आप सीधा उसका स्क्वायर कर दें। हमने अभी पढ़ा था उसका स्क्वायर क्या आएगा, 49 आएगा। अब इसको दो ऐसे हिस्सों में बांट लो इस संख्या को कि ये इनका अंतर क्या हो, एक अंतर आए। तो हम जानते हैं कि 24 और प्लस 25 कर दें, 24 प्लस 25 करेंगे तो बेटा वो क्या बनेगा आपका 49 बनेगा। और इनका अंतर भी क्या है, एक है। तो यहाँ पर त्रिक क्या आ गई आपकी, 7, 24 और 25। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ये विषम संख्या के लिए। अब आपके पास नेक्स्ट है थर्ड, सम संख्या है फिर से आपके पास। थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड में आपको दिया गया है 16 नंबर दिया है। तो m ले लेंगे हम क्या, 16, ठीक है, 2m। और ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू 16/2 हो जाएगा। और यहाँ से आपका m क्या आ गया, m आपका आ गया बेटा 8। ये 8 आने के बाद अब m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लो। m स्क्वायर प्लस 1 क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर होगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या आया, 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। अब आपके पास एक और संख्या आपको निकालनी है, वो क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 1 होगी। क्या होगा, 8 का स्क्वायर किया प्लस माइनस में 1 कर दो, क्या होगा 64 माइनस 1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ट्रिपलेट आपका क्या आता है, 16, 63 एंड 64। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर फोर्थ पार्ट दिया गया है आपको। और फोर्थ पार्ट में क्या संख्या दी है बेटा, फोर्थ पार्ट में संख्या दी है 18। क्या दी है, 18। ये भी सम संख्या है आपकी, सम संख्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे। और m यहाँ क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 18/2 हमारा आ गया क्या, 9। m हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अब 2m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 हम कर देंगे
एम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे बच्चों। तो एम स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा आपका, स्क्वायर लगाएंगे 9 पर, वर्ग लगा देंगे, प्लस 1 कर देंगे, क्या आ गया आपका ये 9। अब स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 1 हो जाएगा, 81 प्लस 1 और इज इक्वल टू क्या आएगा 82। अब यही आप एम स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 9 का स्क्वायर कर दो माइनस 1 कर दो, तो 81 माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपकी क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पर ट्रिपलेट आपकी बनेगी 9, 80 एंड 81। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, और सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, चेक करना है आपको कि ये हमारी जो तीन संख्या जो ग्रुप बना कर दिए हैं, देखिए हमें यहाँ ग्रुप बना कर दिए हैं 4, कि ये हमारी जो संख्याएं हैं मिल करके पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो आपको दिया गया है बच्चों, वो क्या दिया गया है, फर्स्ट में आपको दिए हैं 6, 8 और 10। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, 6, 8 और 10 दिए गए हैं। तो आप दो संख्याओं का स्क्वायर कर दो, पाइथागोरस त्रिक लगा लो। ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर कर दो वर्ग जमा आपका 8 का वर्ग हो जाएगा, और बराबर किसके होना चाहिए, 10 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अप्लाई करके जब देखा तो ये क्या आएगा बेटा, 6 का वर्ग 36 जमा 64 बराबर किसके, 100 के। और यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि ये बन जाता है 100 बराबर 100 के। तो हाँ ये सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ हम लिख देंगे यस। ठीक है, अब आपके पास सेकंड का हम सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि दिया है 9, 12 और 15। अब आपको इसको इसी तरीके सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीका है बेटा। आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका किसके बराबर होना चाहिए, सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम अप्लाई करते हैं, ए आपका क्या बनेगा 9 का स्क्वायर प्लस बी 12 का स्क्वायर किसके इक्वल हो बच्चों, 15 के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पर आपका बन जाएगा 81 प्लस 144 इज इक्वल टू 225 यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 225 इज इक्वल टू 225 आ रहा है। तो ये हाँ हमारा सेटिस्फाई करता है पाइथागोरस त्रिक को। अब इसके बाद बच्चों आपके पास थर्ड पार्ट आता है, और थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास है, यहाँ पर आपको ट्रिपलेट दिया है 5, 12 और 13। फिर से आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है बच्चों, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, सी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दो बेटा प्लस बी आपका 12 का स्क्वायर कर दो, इक्वल होना चाहिए वो 13 के स्क्वायर के। अब इस पर अप्लाई करके देखते हैं, देखिए क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा बेटा 25 प्लस 144 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का 169 होगा, और ये 169 इक्वल टू 169 आता है। तो यस ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है भाई, यहाँ पर आपको एक और ट्रिपलेट दिया है 7, 28 एंड 29। देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे और इक्वल होना चाहिए वो सी स्क्वायर के। हम अप्लाई करते हैं, 7 का स्क्वायर किया बच्चों और प्लस में 28 का स्क्वायर कर दिया, इक्वल किसके होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए 29 के स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर हमने जब स्क्वायर किया तो क्या आया 49 प्लस क्या आ गया 7
84 आएगा, इसका स्क्वायर 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 841, ये होना चाहिए। लेकिन जब हमने सॉल्व किया बेटा, ऐड किया, तो 833 इक्वल टू 841 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो गए, तो हम क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ओके बेटा, ये आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 18 जो कंप्लीट होती है। पाइथागोरस ट्रिक अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से भी इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।